हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नेटवर्क सुरक्षा में। तो आज हम समझेंगे कि राउटिंग क्या होता है एंड राउटिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं। उससे पहले समझेंगे कि राउटिंग का यूज क्या होता है बेसिकली। सो राउटिंग एक तरीका है जिसके थ्रू हम बेस्ट पाथ सेलेक्ट करते हैं या जिसके थ्रू बेस्ट पाथ सेलेक्ट होता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एन एग्जांपल, मान लो अभी आप गुड़गांव में अवेलेबल हैं एंड आपको आगरा जाना है, राइट? सो दिस इज GGN एंड दिस इज आगरा, राइट? अब आपको गुड़गांव से आगरा जाना है तो आपके पास में मान लो फॉर एन एग्जांपल मल्टीपल पाथ हैं। वन इज वाया दिल्ली नोएडा, ये आपका दिल्ली नोएडा है एंड नोएडा, राइट? सेकंड इज वाया बल्लभगढ़ फरीदाबाद एंड थर्ड इज गुड़गांव टू सोहना पलवल आगरा, राइट? आपके पास में गुड़गांव से आगरा जाने के तीन राउट हैं, तीन पाथ हैं। तो इनमें से आपको बेस्ट कौन सा रहेगा? डेफिनेटली आप अपनी रियल लाइफ में भी वही पाथ लेते हो, वही राउट लेते हो, राइट? वही रूट लेते हो। सिमिलर फॉर द नेटवर्किंग डिवाइस अप्लाई होता है कि सोर्स नेटवर्क डिवाइस से डेस्टिनेशन डिवाइस तक पहुंचने के लिए नेटवर्क की दुनिया में कौन सा बेस्ट पाथ है, वो कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है राउटिंग, राइट? फॉर एन एग्जांपल, आपके पास नेटवर्क में मल्टीपल डिवाइसेज हैं, राउटर्स हैं, फायरवॉल्स हैं, मल्टीपल राउटर्स हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट पाथ अवेलेबल हैं आपके सोर्स टू डेस्टिनेशन के बीच में। तो नेटवर्किंग की डिवाइस कैसे पता करती हैं कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट पाथ है? थ्रू राउटिंग, राइट? सो बिना राउटिंग के कुछ नहीं है। सो जैसे मान लो मेरे पास में एक कोई राउटर है, राउटर के पीछे में पीछे आपके लाइन साइड में मल्टीपल लाइन यूजर्स कनेक्टेड है। देन ये आपके और कोई एक और राउटर कनेक्टेड है एंड दूसरा भी राउटर कनेक्टेड है, ओके? एंड देन डेस्टिनेशन राउटर है। अब एक पाथ तो हो गया ये वाला, दूसरा पाथ हो गया ये वाला। ये हो गया आपका सोर्स, ये हो गया आपका इसके पीछे जो भी लाइन होगी वो हो गया आपका डेस्टिनेशन, करेक्ट? अब यहां से सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए कौन सा बेस्ट पाथ हो सकता है? क्योंकि जो सोर्स राउटर है आपके पास में, उसके पास में दो एग्जिट पॉइंट हैं। वन इज राउटर वन, सेकंड इज राउटर टू। अब ये जो सोर्स राउटर है, ये कैसे डिसाइड करेगा कि मुझे ट्रैफिक एज ए बेस्ट पाथ R1 की तरफ भेजना है या R2 की तरफ, राइट? सो इसके पास में एक ही ऑप्शन है, राउटिंग, राइट? राउटिंग, बिना राउटिंग के ये पता ही नहीं कर सकता। अब राउटिंग के लिए भी कई कई एट्रीब्यूट्स काम में आते हैं। जैसे रियल लाइफ का अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, गुड़गांव से आगरा जाने के लिए, तो हम अपने रियल लाइफ में देखते हैं कि मान लो मेरे लिए, सबसे पहले मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ, डिस्टेंस कम होनी चाहिए, राइट? मान लो एक है 220 किलोमीटर, एक है 225 किलोमीटर, एक है 210 किलोमीटर। तो आप ट्राई करोगे 210 वाले को, राइट? बट डेफिनेटली आप 210 वाले को जाओगे, लेकिन आप फिर पता करते हो कि कम से कम कॉस्ट लगनी चाहिए मेरी, राइट? अब क्या है, 210 वाले से लग रहे हैं 520 रुपये, 225 वाले से लग रहे हैं 480 एंड 220 वाले से लग रहे हैं आपके 500 रुपये। अब यहाँ पे फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि 200 और 480 वाले से जाना चाहिए क्यों, कॉस्ट कम है। फिर आता है एक टाइम
रियल लाइफ का एग्जांपल है, ये नेटवर्किंग में नहीं अप्लाई होता, लेकिन आप टाइम भी देखते हो, टाइम किस में कम लग रहा है, 10-5 मिनट ज्यादा लग रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली ऐसे ही राउटिंग की दुनिया में भी, नेटवर्किंग की दुनिया में, जो जब राउटिंग का डिसीजन होता है कि कौन सा बेस्ट पाथ रहेगा, वैसे ही उसका डिसीजन होता है कि मिनिमम डिस्टेंस, लोअर डिस्टेंस पाथ हमेशा प्रेफर होता है। कई एट्रीब्यूट्स हैं वो समझेंगे, बट जो राउटिंग का पर्पज है वो बेस्ट पाथ डिसाइड करना होता है कि मुझे सोर्स टू डेस्टिनेशन जाना है, तो कौन सा बेस्ट पाथ होगा। अगर आपके पास में डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए मल्टीपल पाथ अवेलेबल हैं, तो एट ए टाइम कौन सा बेस्ट पाथ हो सकता है। राउटिंग का यही काम होता है, डेट्स इट। अब समझते हैं राउटिंग के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, राइट। राउटिंग के टाइप्स होते हैं बेसिकली, मान लो आप, राउटिंग की बात करता हूँ, राउटिंग, तो इसके दो टाइप्स होते हैं। वन इज स्टैटिक, सेकंड इज डायनामिक, करेक्ट। डायनामिक में भी कई होते हैं, जैसे एक आरआईपी होता है, एक ईआईजीआरपी होता है, एक ओएसपीएफ होता है, और एक बीजीपी होता है। स्टैटिक में दो ही हैं, स्टैटिक एंड डिफॉल्ट, बोथ आर पार्ट ऑफ द स्टैटिक राउटिंग। सो राउटिंग दो तरह की होती है, वन इज स्टैटिक, सेकंड इज डायनामिक। स्टैटिक के भी दो पार्ट हैं, स्पेसिफिक राउटिंग फॉर स्टैटिकली कॉन्फ़िगर्ड स्पेसिफिक राउट्स राउटिंग, एंड डिफॉल्ट। डिफॉल्ट डिफॉल्ट का मतलब क्या है? डिफॉल्ट का मतलब है 0.0.0.0। सो स्टैटिक राउट में क्या करना होता है, स्टैटिक राउट में आपको राउट्स 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 आपको मैनुअली कॉन्फ़िगर करने होते हैं। मैनुअल इन द सेंस, मान लो आपके पास में कोई एक डेस्टिनेशन है, आपको जाना है 192.168 1.10, आपका डेस्टिनेशन है, तो आपको राउटिंग डालनी पड़ेगी। जैसे अगर मुझे 192.168 को जाना है, तो इसका नेक्स्ट होप इन द सेंस राउटर का गेटवे क्या होगा, 10.1.1.1। इसका एग्जिट इंटरफेस कौन सा होगा, GI 0/1। ये सब आप मैनुअल कर रहे हो, करेक्ट। अब मान लो आपकी नेटवर्क में मान लो 500 डेस्टिनेशन हैं, आपका जो सोर्स है वो कम्युनिकेट करता है 500 सोर्स से, तो आपको 500 में एनुअल एंट्री बनानी पड़ेंगी, राइट। दैट इज टिपिकल टास्क। उसको उसको इजी बनाने के लिए डायनेमिक राउटिंग यूज करते हैं, बट अभी हम बात कर रहे हैं स्टैटिक एंड डिफॉल्ट। सो जो जो स्टैटिक स्पेसिफिक सबनेट्स होते हैं, ऐसा समझते हैं, जो स्पेसिफिक सबनेट्स होते हैं, अगर उनके लिए राउटिंग करनी है मुझे, तो उसके लिए क्या है, आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि कौन सा सबनेट है जिसको रीच करना है। दैट इज स्टैटिक। सेकंड इज डिफॉल्ट। सो डिफॉल्ट इज 0.0.0.0, मुझे नहीं पता। वंस आई कॉन्फ़िगर अ डिफॉल्ट राउटिंग कि 0.0 सबनेट है मेरा, नेक्स्ट होप रहेगा 10.1.1.1, एंड एग्जिट इंटरफेस इज 0/0, राइट। सो इस केस में क्या होगा, 0.0.0 कवर्स ऑल द आईपी स्कीमा, whether it is private or public, all, right। अब इस केस में क्या है, चाहे 192.168.1.10 के लिए ट्रैफिक आए, चाहे 100.1 के लिए आए, चाहे 250.6 के लिए आए, कोई भी ट्रैफिक हो, आपने केवल एक बार कॉन्फ़िगर कर दिया 0.0.0/0, एग्जिट इंटरफेस ये एंड गेटवे ये, दैट इज डिफॉल्ट। सो स्टैटिक में क्या होता है, स्टैटिक में आपको स्पेसिफिक प्रीफिक्सेस एंड स्पेसिफिक सबनेट्स के लिए राउटिंग मैनुअली करनी पड़ती है, जबकि मैनुअल तो डिफॉल्ट भी है, बट ओनली सिंगल टाइम। आपने एक बार ही केवल मैनुअली किया, 0.0.0 डिफाइन कर दिया, देन आप फ्री हो गए कि भैया मेरा जो भी ट्रैफिक आएगा इस 0.0 से तो कवर होता ही है, वो मैच करेगा, एंड स्पेसिफिक जो भी डिजायर्ड इंटरफेस है उससे आउट होकर अपने गेटवे तक पहुंच जाएगा, देन गेटवे की हेडक है। अब समझो, ऐसे समझते हैं, अब ये ट्रैफिक मान लो ऐसे करके राउटर 1 पे आ गया,
राउटर वन ने देखा कि ट्रैफिक आ रहा है, यहाँ जो सोर्स डेस्टिनेशन है 20.20.20.1, अगेन राउटर वन राउटिंग चेक करेगा कि क्या मेरे पास में सिंगल ही पाथ है 20 तक पहुंचने के लिए, या कोई और भी पाथ है। मान लो यहाँ पे कोई और भी पाथ होता, देन अगेन यहाँ डिसीजन होता राउटर वन पे कि अब मुझे 20.20.20 तक पहुंचने के लिए कौन सा बेस्ट पाथ है, कि ये अदर राउटर है या जो डायरेक्टली राउटर कनेक्टेड है वो है। ठीक है, ऐसे करके राउटिंग की बेस पे, राउटिंग ही डिसीजन करती है, राउटिंग के बेस पे ही हम पता कर सकते हैं, या कोई नेटवर्किंग डिवाइस पता कर सकती है कि मेरे लिए बेस्ट पाथ क्या है, बेस्ट राउट क्या है टू रीच फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। करेक्ट। सो दिस इज हाउ राउटिंग वर्क्स। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। डायनेमिक राउटिंग बाद में समझेंगे, बट उससे पहले समझेंगे कि FortiGate फायरवॉल में स्टैटिक राउटिंग या डिफॉल्ट राउटिंग करते कैसे हैं। राइट। तो उसके लिए हमको क्या है, मेन तीन तीन एट्रीब्यूट्स की जरूरत होती है जब हम डिफॉल्ट या स्टैटिक राउटिंग FortiGate फायरवॉल में कॉन्फ़िगर करते हैं तो। ओके। मान लो अब आपको पता है कि आपको स्टैटिक राउटिंग करनी है, किसमें, FortiGate फायरवॉल में। तो सबसे पहले आपके पास में डिटेल होनी चाहिए डेस्टिनेशन सबनेट। राइट। दूसरा होना चाहिए, ये जो डेस्टिनेशन है उसके लिए नेक्स्ट स्टॉप क्या रहेगा, तो आपको चाहिए गेटवे आईपी। गेटवे आईपी, या इसको बोल सकते हैं हम नेक्स्ट स्टॉप आईपी। राइट। कि जब मेरी नेटवर्क डिवाइस से ट्रैफिक निकलेगा तो नेक्स्ट स्टॉप डिवाइस की आईपी क्या होगी जिस पर मुझे ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है। राइट। थर्ड इज एग्जिट इंटरफेस, कि जब मेरा ट्रैफिक राउटर से आउट होगा उस डेस्टिनेशन के लिए, तो मेरे राउटर के कौन से इंटरफेस से आउट होना है। राइट। सो अब मुझे ये तीन एट्रीब्यूट्स चाहिए टू कॉन्फ़िगर एनी स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग इन FortiGate फायरवॉल। सो मैं क्विकली क्विकली क्या करता हूँ, FortiGate फायरवॉल लॉग इन करता हूँ एंड बताता हूँ आपको कि कैसे कैसे करते हैं इसको कॉन्फ़िगर। ओके। तो स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए FortiGate फायरवॉल में आपको फायरवॉल लॉगिन करनी है, देन आपको आना है स्टैटिक राउट्स अंडर द नेटवर्क सेक्शन। ओके। यू नीड टू गो अंडर द नेटवर्क एंड देन स्टैटिक राउट्स। स्टैटिक राउट्स में हम डिफॉल्ट राउट भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एंड स्टैटिक राउट भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे आपको दिख ही रहा होगा डिफॉल्ट राउट भी कॉन्फ़िगर है, स्टैटिक राउट भी कॉन्फ़िगर है। मैं बात करता हूँ, मान लो डिफॉल्ट राउट ही मुझे कॉन्फ़िगर करना होता है, इसी को एडिट करके मैं बताता हूँ कि डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करना होता मुझे। तो मैंने पहले ही बताया आपको कि मुझे तीन एट्रीब्यूट चाहिए, वन इज डेस्टिनेशन, सेकंड गेटवे, थर्ड एग्जिट इंटरफेस, किस इंटरफेस से आउट होगा ट्रैफिक। राइट। अगर मैं एग्जांपल की जगह क्रिएट नहीं करूँ डिफॉल्ट राउट, तो डिफॉल्ट राउट मुझे देना पड़ेगा कि 000 सबनेट है, क्योंकि डिफॉल्ट का मतलब ही 00 होता है। गेटवे मान लो मुझे 10.1.1.100 है मेरा गेटवे, एंड जो इसके लिए एग्जिट इंटरफेस है मुझे पता होना चाहिए। एग्जिट इंटरफेस मान लो लैन 3 आ गया। राइट। लैन 3 से आउट हो गया, तो मुझे ये तीन पैरामीटर की जरूरत है। सिमिलर फॉर द स्टैटिक ऑल्सो, कि मान लो स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करना है आपको, तो क्रिएट न्यू करेंगे। अब इस बार क्या है, 00 नहीं रखेंगे क्योंकि 00 तो डिफॉल्ट होता है। अब मुझे स्टैटिक राउट देना है, जैसे मान लो कोई एक आईपी है 2.2.2.2, सिंगल आईपी है, ये भी एक स्टैटिक आईपी हुई ना। तो इस आईपी के लिए मुझे राउट देना है, एंड मैं चाहता हूँ जो गेटवे हो इसका मेरा वैन वन के साथ में निकले, और जो गेटवे हो इसका उसका हो
डॉट वन कि इस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, इस स्टैटिक एंट्री डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए ये मेरा गेटवे होना चाहिए एंड ये एग्जिट इंटरफेस होना चाहिए। जैसे ही आप सेटिंग्स अप्लाई करोगे, देन आप देखेंगे कि एक एक स्पेसिफिक सबनेट, स्पेसिफिक आईपी का राउट्स ऐड हो गया FortiGate फायरवॉल में। सो दिस इज हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर स्टैटिक राउट्स फॉर द डिफॉल्ट सबनेट्स एज वेल एज एनी स्टैटिक सबनेट्स। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू एवरीवन।